तबादले तो कर दिए, लेकिन नई तैनाती नहीं हुई। अब सवाल ये है कि बिना अफसरों और कर्मचारियों की शहर की सरकार आखिर चलेगी कैसे? धौलपुर नगर परिषद इन दिनों कर्मचारियों की कमी, प्रशासनिक फेरबदल और बजट संकट से जूझ रही है। हाल ही में सरकार ने नगर परिषद से 14 अधिकारियों को कर्मचारियों को तबादला कर दिया, लेकिन उनके स्थान पर अब कोई नई नियुक्ति नहीं की है। इसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था, सीवर, जल निकासी और विकास कार्यों पर पड़ने लगा है। ट्रांसफर सूची के कार्यकारी आयुक्त जेएन, एएसआई, जेएलओ और 2 बाबू अग्निशमन प्रबंधक, 3 फायरमैन और 4 सफाई कर्मचारियों सहित 14 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि कार्यकारी आयुक्त विष्णु परमार को जयपुर एपीओ किए जाने के 2 दिन बाद फिर से धौलपुर नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन नगर परिषद को अब भी स्थायी आयुक्त का इंतजार है। वहीं एएन दीपक गोयल को बाड़ी नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार मिलने से उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। शहर की स्थिति इस समय प्रशासनिक संकट से गहरा गई है। जगह जगह गंदगी का ढेर, जाम नालियां, सीवर का गंदा पानी, बारिश से जल भराव और जर्जर सड़कें नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। कर्मचारियों की कमी के कारण सफाई और अन्य जरूरी कामों के साथ विकास कार्यों की फाइलें भी अटकने लगी है। दूसरी ओर बजट का अभाव भी बड़ी समस्या बना हुआ है। शहर में 27 छोटी बड़ी सड़कों के निर्माण की योजनाएं हैं, लेकिन धन की कमी के कारण केवल 3 से 4 सड़कों का ही निर्माण हो सकता है। नर्सरी क्षेत्र का पंप हाउस और तागावाली का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी अधूरे पड़े हैं। धौलपुर नगर परिषद पिछले 1.5 साल से स्थायी आयुक्त के बिना काम कर रही है। एसीपी की कार्रवाई के बाद भी नगर परिषद कार्यकारी अधिकारियों के भरोसे चल रही है, जिससे विकास कार्यों और आम लोगों के काम लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले की राजखेड़ा, मानिये और सेपाऊ नगर पालिकाओं में भी ईओ के पद खाली हैं, जिससे वहां भी प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नगर परिषदों के पास न पर्याप्त अधिकारी है, न कर्मचारी है, न ही विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट, तो आखिर शहर के विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी?